अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के खुसूसी इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे भारत की आबी जारियत के हवाले से। भारत ने आबी जारियत करते हुए दरियाए रावी और सतलज में पानी छोड़ दिया। दोनों दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। 70,000 क्यूसेक करेला शकरगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल हो गया है। फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। कसूर के दर्जनों सरहदी गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। रेले में फंसे 100 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। नारोवाल और कसूर में 470 अफराद का इनखला कर दिया गया। दरियाए सतलज में पानी की सतह 16 फीट से तजावुज कर गई। अटारी पतन के मकाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली डूब गई। लोगों ने छलांगे लगाकर जानें बचाई। दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चिन्यूट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय आबी जारियत के बायस सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। दरपेश आफत से निपटने के लिए मकामी इंतजामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे काजी बहादुर से। जी काजी बहादुर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों में भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक पानी को सब छोड़ा गया था। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस टाइम में मौजूद हूँ चिन्योट के दरियाए चनाब के मकाम पे, जहाँ पे 20,000 क्यूसेक का पानी कौन सा रेला वो यहाँ से गुजर रहा है। और अगले 24 घंटे में 1,80,000 क्यूसेक पानी का कौन सा है वो चिन्योट की हदूद में दाखिल हो जाएगा। इसके साथ साथ कौन सी आबादी हैं, बाबूरा है, हाजी उस्मान और बुखारिया में कौन सा मस्जिदों में और इलानात करा दिए गए कि आपने कौन से नकल मकानी कर ली जाए। और ज़िले इंतजामिया के जाने से 6 फ्लड कैंप लगा दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिन्योट में कंट्रोल रूम भी कैंप कर दिया गया है। उसके साथ साथ कौन से इसके साथ 20 गाँव हैं, वहाँ पे कौन से हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कौन सी फसलें हैं उनको ख़राब होने का इम्कान है। जी। और मीरपुर मंगला डैम में कश्ती रानी में हिफाजती इक़दामात के हवाले से माहिरीन ने रिपोर्ट पेश कर दी है। कश्ती रानी में मोटरसाइकिल लोडिंग पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद बताएंगे उसामा खिज़र। जी उसामा, बताइए। आज देखिए, खानपुर डैम से माहिरीन की जो टीम बुलाई गई थी, उन्होंने मीरपुर में मुख्तलिफ हब्स का विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन्होंने 3-4 पहलुओं पर गौर किया। सबसे पहले तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है बोट की, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉडल कैसा है, मटीरियल कैसा है। फिर ये है कि उसके इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितने पैसेंजर्स का बोझ वो उठा सकते हैं। ड्राइवर ये जितना अमला भी है, या जो लाइफ गार्ड है उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल है या नहीं है। जितनी लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसकी इजाज़त होगी। मोटर बाइक्स पर की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना ही दी जाएगी। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि लोगों को सैर और सियाहत की इजाज़त होगी। मंगला डैम में किसी भी किस्म का जो सफरी सहूलियात हैं लोग इन कश्ती रानियों के जरिए तय करते थे, उसकी इजाज़त नहीं होगी। ना ही जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको इन कश्तियों में सवार करने की इजाज़त होगी। जी। अहम खबर है आइंदा आम इंतखाबात और नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी का मामला। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख तय पाने का अमल जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के सऊदी अरब से पाकिस्तान में अपने बाएतमाद साथियों से टेलीफोनिक राब्ते हुए। नवाज शरीफ की मौजूदा और साबिक अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से अपनी वतन वापसी और पार्टी उमूर पर मुशावरत। कुछ रहनुमाओं और करीबी साथियों ने नवाज शरीफ को 14 अगस्त को वतन वापसी का मशवरा दे दिया है। मजीद बताएंगे इस बारे में ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, तारीख के बारे में कुछ पता चला है कि क्या तारीख तय हुई है फाइनली? जी अभी नहीं है, इस पर सलाह मशवरा जारी है। मियां नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उन्होंने अक्सरियत ने कहा है कि सितंबर के वक्त में वापसी का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ ने अपनी वतन वापसी के मामला पर कानूनी टीम से भी मुशावरत जारी है, क्योंकि उनके अभी तक केसेस जो हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं किए गए। नवाज शरीफ ने करीबी साथियों ने नवंबर में भी आम इंतखाबात का इंदिया दिया है, तो नवाज शरीफ का ने अपने दरीना साथियों से पंजाब में टिकटों की तकसीम और इस्तेहकाम पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनसे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मामला पर तबादला ख्याल किया। और मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान जो आजकल नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनको फौरी तौर पर जो है दुबई आने की मिन्नत की है कि उनसे वो दुबई पहुंचे और वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल भी हल होंगे, जो उनकी शिकायत हैं वो दूर की जाएंगी। उनका ये कहना था मियां नवाज शरीफ का कि मौलाना फजल रहमान उनके दरीना साथी ही नहीं, उनके दोस्त भी हैं और भाइयों की तरह हैं, और भाइयों में भी अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं और वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मियां
नवाज शरीफ से भी रब्ता किया था मौलाना फजलुर रहमान ने माजी करीब में, तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर दुबई पहुंचे, जहां पर मियां नवाज शरीफ से उनकी तफसीली मुलाकात होगी और गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। और उसी में ही जो है आठवीं तारीख का फैसला भी होगा। और सऊदी अरब मियां नवाज शरीफ कुछ दिनों में जब पहुंचेंगे, वहां पर भी उनके साथ जब वो उस वक्त मौजूद हैं वहाँ दुबई में, और वहां से अब ये सऊदी अरब चले जाएंगे, और वहां पर उनका जो करीबी दोस्त है रुफ़क़ाकार वो भी वहाँ पे सऊदी अरब में होंगे, और वहां पर जो है तमाम हतमी तारीख का फैसला भी होगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त में तो नहीं, लेकिन सितंबर के किसी दिन जो है कोई तारीख जो है वो तय हो जाएगी, तय पा जाएगी। और मियां नवाज शरीफ जो है उनके केसेस का जो मामला है वो भी अगस्त के अंदर अंदर हल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो जो ही मियां नवाज शरीफ के केसेस मुकम्मल तौर पर खत्म होंगे, मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापसी की तारीख का हतमी ऐलान कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी। और अब आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाला गुजरात का पुलिस एहलकार घर पहुंच गया है। उस्मान सिद्दीक का दावा है कि बदकिस्मत कश्ती में कम से कम 700 अफराद सवार थे, जिनमें तकरीबन 350 पाकिस्तानी थे। 6 दिन हम खुले समंदर में मदद के लिए पुकारते रहे। लेकिन हम शिप में समंदर की लहरों में सर सफ़र करते रहे हैं। तो 6वें दिन सर रात को तकरीबन 11-12 का टाइम था, तो सर यूनान की जो सर एक शिप आई है हमारे पास सर, चारों तरफ सर उसने सर एक दफ़ा चक्कर लगाया सर, आगे सर उसने रस्सा डाल के सर हमारी शिप को सर खींचा है। शिप खींचने के बाद सर हमारी शिप का बैलेंस आउट हो गया सर। हम तकरीबन 350 पाकिस्तानी उसमें मौजूद थे, और तकरीबन दूसरे टोटल हम 750 थे। 350 पाकिस्तानी थे, दूसरे मिस्र के और सूरिया के ऊपर फैमिलीज थी सर, वो मौजूद थे सर। उन्होंने जब रस्सा डाल के सर खींचा सर शिप को, सर 1 या 2 मिनट लगा सर, तो शिप हमारा उलट गया सर। हम सारे शिप के अंदर ही सर उलट के शिप के नीचे पानी की लहरों में चले गए हैं, गोते खा कर के सर कोई हाल नहीं था सर। मुझे खुद नहीं पता कि अल्लाह पाक ने मुझे किस तरह उधर से बाहर निकाला है सर। मैंने थोड़ी कोशिश की, कुछ अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, उसके बावजूद सर मैं जब बाहर निकल अगर 2 मिनट 2 सेकंड या 2-3 सेकंड मेरी यानी सर पानी से बाहर ना आता तो सर मेरी उधर ही जान निकल जानी। और FIA गुजरात सर्कल इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मजीद 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान इटली भिजवाने के 14 से 25 लाख रुपए वसूल करते थे। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स की तादाद 39 हो गई है। यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ 98 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। और हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन परेशान हैं, तो वही कारोबारी तबका भी सख्त अजियत में मुब्तला है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कारोबार बंद करने और फाखा कशी करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, हेस्को की जानिब से हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग के अलावा भी एलानिया और गैर एलानिया बिजली बंद करने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के हैदर चौक पे एक प्रिंटिंग प्रेस पर, जहाँ मेरे साथ उसके मालिक मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि बिजली कितनी देर आती है, इनके काम पे कितना फर्क पड़ रहा है। भाई बिजली का ये आलम है कि हम जब सुबह प्रेस खोलते तो लाइट नहीं होती है। लाइट से मुराद है कि सुबह 11 बजे लाइट जा रही है तो शाम के 8 बजे आ रही है लाइट। हमारी मशीनें देख सकते हैं अभी भी लाइट नहीं है, बंद पड़ी हुई मशीनें हमारी हालतें देखें, बहुत बुरा हाल हुआ है लाइट का। बिजली ना होने के बाइस प्रिंटिंग प्रेस से वाबस्ता जो अफराद हैं वो अपने प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने पे मजबूर हो गए। हैदराबाद में पावर लूम्स, कपड़ा बनाने की जो पावर लूम्स थी वो पहले ही लोड शेडिंग के बाइस बंद हो चुकी हैं, और अब हैदराबाद में प्रिंटिंग प्रेस जो है ये भी लोड शेडिंग के बाइस बंद होने जा रहे हैं। जी। और बढ़ती हुई महंगाई ने सक्खर के तिजारती मराकज़ को भी वीरान कर दिया है। रोजमर्रा की बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से बाजारों में सन्नाटा तारी हो गया है। ताजिर बिरादरी भी परेशान दिखाई दे रही है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फैसल आराई। जी फैसल आराई, क्या कहते हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क में महंगाई की
बिगड़ती हुई सूरत हाल है जिससे मुल्क में पैदा होने वाले महंगाई की तूफान से जहाँ आम आदमी सख्त परेशान है। बात की जाए ताजरों की, दुकानदारों की, तो ताजिर तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। सक्खर शहर की बात करूँ तो सक्खर शहर में इस वक्त तिजारती मराकज़ में जो है वो ख़रीदार ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अशिया खरीदो नोश की जो कीमतें हैं वो डबल से भी ट्रिपल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ बाजार के ताजिर भी हैं, ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शबीर मेमन, इनसे बात करते हैं। आम आदमी की जो है खरीदने की क़ुव्वत जो है रोज़ बरोज़ वो कम होती जा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो है माफियाज़ को कंट्रोल ना करना मेन वजह है। जिसकी फील्ड नहीं है वो भी जो है अनाज स्टॉक कर लेता है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेने में नाकाम है। बिल्कुल हुकूमत की अदम तवज्जो और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाने के बायस जो है ताजरों का कहना है कि इस वक्त महंगाई जो है वो महंगाई का रेशा बढ़ता जा रहा है और शहरियों के साथ साथ ताजिर भी जो है वो परेशानी का शिकार है। जी। और परीदन शहर में जहां गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है, वहीं लोड शेडिंग के औकात में भी इजाफा होता जा रहा है। 15 से 16 घंटे की बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। मजीद बताएंगे शकील अराई। जी शकील, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पड़ीदन में भी लोड शेडिंग का अजाब बढ़ता जा रहा है। जहां घरों में ख़वातीन लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से परेशान। इस वक्त मैं पड़ीदन के मेन कारोबारी मरकज़ रेशम गली की एक दुकान पर मौजूद हूं और एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ 24 घंटे में से 15 घंटे बिलायत बहुत मुश्किल आती है और हमारा जहाँ घरों में लेडीज़ परेशान है, वहाँ दुकानदारी परेशान है। इतनी गर्मी में लाइट ही नहीं है, लोड शेडिंग का बहुत है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पड़ीदन शहर रेशम गली में कि इसको देखा जाए और यहाँ पे लोड शेडिंग कम की जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी और दुकानदार की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग 24 घंटा में 15 घंटे की लोड शेडिंग है और बिजली के अजाब की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के अजाब को कम किया जाए। जी। और रुख करेंगे राजनपुर का, जहां अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमती इदारे रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। देखते हैं नसरुल्लाह गबोल की ये रिपोर्ट। दीगर शहरों की तरह राजनपुर में भी अशियाए खुरोनोश के नरखों में इजाफा होते ही शहरियों की चीखें निकल गईं। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए महंगाई कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ दें। महंगाई पे कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारी अपील है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी वो इसको जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करें। महंगाई की वजह से हम दुकानदार खुद भी परेशान हैं। हम गला मंडी मुल्तान जब जाते हैं 1 लाख रुपए खरीदारी करने के बजाय वो हमें 1.5 लाख में करनी पड़ रही है। महंगाई इतनी उरूज पर है कि आम आदमी के घर के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। हुकूमत खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन नसरुल्लाह गबोल, GTV न्यूज़, राजनपुर। और अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को 23 साल बाद हॉकी की इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मिल गई है। 1990 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान 8 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा कराची असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। असगर अजीम, ये तो बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी खबर आई है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी खबर है क्योंकि 1990 के बाद से हम किसी भी FIH के इवेंट की मेजबानी नहीं कर सके हैं। आखिरी टाइम हमने 1990 में वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। अब जो है आइंदा साल जनवरी में FIH के तहत जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है वो 8 टीमों पर मुश्तमिल है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा और ये इवेंट जो है लाहौर में शेड्यूल किया गया है। मौजूदा फेडरेशन की क़यादत में हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ हमारी आलमी रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी आई है, बल्कि अब हमें इंटरनेशनल इवेंट भी मिलने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम, हमें अपडेट कर रहे थे। हॉकी को आलमी रैंकिंग में 2 नंबर बेहतरी आई है और इसके अलावा अब इंटरनेशनल इवेंट भी होने जा रहा है। अच्छी खबर है क्रिकेट के बाद अब हॉकी के लिए भी। और लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सूबे के मुख्तलिफ शहरों से आए सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वफाकी मुलाजमीन की तर्ज पर पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा भी किया है। इमरान लतीफ़ से मजीद जान लेते हैं। जी इमरान, बताइए।
बिल्कुल जी, आज पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जो इस साल जो बजट दिया गया है पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से, तो यहाँ पर जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन है, कम शरह में बढ़ाई गई। इनका कहना है कि वफाक की तर्ज के ऊपर जो 35% तक तनख्वाह में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ इनका मुतालबा है कि जो पेंशन की शरह को भी 5% से बढ़ाकर 17.5% किया जाए। इस हवाले से पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने तमाम सरकारी मुलाजमीन सूबे के सरापा एहतजाज है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पंजाब के जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं, तमाम महकमों के यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से अगर बात करें तो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जिससे शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन का धरना और एहतजाज यहाँ पर जारी है। जी। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी सीनियर तरीन जज ख्वाजा मोहम्मद नसीम ने कायम मकाम चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ख्वाजा मोहम्मद नसीम से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की शिरकत, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद, वज़रा हुकूमत जावेद इकबाल बुढ़ानी और अब्दुल माजिद खान, रुकन असेंबली मोहतरमा नबीला अयूब भी तकरीब में मौजूद थी। और जस्टिस रजा अली खान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा और जजेस हाईकोर्ट भी शरीक हुए।